देखिए दोस्तों, प्लग अपना कार लेके आई है रिमोट वाला। बेटा ये कार है प्लग का, देख सकते हैं। मार्केट गए थे 2-3 दिन पहले, गुलबर्गा गए थे तो यही कार लेके आए थे प्लग के लिए। ये देखिए लाइट जलने लगा है। देखिए देखिए चक्का घूम दबा, देखिए 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 घूमने लगा। देखिए 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 है रिमोट से दबा रही है प्लग। देखिए देखिए हाथ में रिमोट दबा रही है। चला के दिखाते हैं। देखिए दबा दबा। अच्छा ये करेंगे नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है पलक का गाड़ी, बैटरी नीचे हो गया है। हाँ हाँ चलाने के लिए कह रही है। हाँ तो चलाते हैं। आज वीडियो बनाने का मन नहीं है। हाँ बेटा कहाँ चले? उधर चले। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आप सभी का पलक के साथ। तो देखिए आज पलक को मन नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि दीपावली और भोला का स्कूल स्टार्ट हो गया है और 2 दिन हो चुका है, कल और परसों, कल और आज गई है। तो पलक को 2 दिन से देखिए मन नहीं लग रहा है। देखिए किस तरह से मुँह बना रखी है, रुसी हुई है एकदम, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। देख सकते हैं इस बच्चा को, देखिए कैसे मुँह कर ले। देखिए आपको मैंने गुस्सा में एकदम, देखिए किस तरह से रुसी हुई है। अभी से ये हाल है, बड़ा होगे तो क्या होगा। आले पाए। तो दोस्तों वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए, और जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक बहुत ही अच्छी जानकारी आप सबको देने वाले हैं ग्रुप डी के बारे में, ठीक है। ग्रुप डी के बारे में जो ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं, जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, ज्वाइनिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत जानकारी वाला वीडियो है, ठीक है। इससे पहले मेरे को भी मालूम नहीं था, ठीक है। मालूम होने के बाद फिर मैं सोचा कि अपने भाई लोग को इस टॉपिक के बारे में बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा जानकारी दे देते हैं। तो बात दोस्तों ऐसा है कि जो ट्रैकमैन पोस्ट पर जिनको भी ज्वाइनिंग होता है ग्रुप डी में, तो आप सबको तो पता ही है कि ट्रैकमैन का वर्क कैसा है। बहुत हार्ड और रिस्की है और बहुत हार्ड वर्क है, कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो किसी को ट्रैकमैन पोस्ट पर ड्यूटी करना मजबूरी रहता है, किसी को मजबूरी नहीं रहता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और कुछ भाई रिजाइन दे के चले जाते हैं और कुछ ऐसे ही एब्सेंट में चल जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद आते हैं, 2 साल 3 साल पे आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमको नौकरी चाहिए। तो कुछ नियम बदलाव हो गया है, पहले ऑफलाइन था, अब जो भी चीज़ है, जितना भी चीज़ होता है सब चीज़ ऑनलाइन हो गया। छुट्टी लेते हैं तो ऑनलाइन लेना पड़ेगा, और बाकी इलाज कराते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सब चीज़ ऑनलाइन हो गया, ठीक है। आप पास बनाते हैं, टिकट बनाते हैं, तो सब चीज़ ऑनलाइन पास निकालना पड़ता है और टिकट ऑनलाइन बनता है। और पहले था कि जो भी पास आपको मिलता था, पीटीओ मिलता था, सब ऑफिस से बन के आता था, अप्लाई करते थे तो ऑफिस से बन के आता था। अब सब चीज़ ख़त्म हो गया, ठीक है, सब चीज़ ऑनलाइन हो गया। पे स्लिप, जो स्लिप आता है पेमेंट का, वो भी ऑनलाइन हो गया, पहले ऐसे ही आता था। तो सभी चीज़ ऑनलाइन होने के कारण कुछ नियम में बदलाव भी हुआ है, ठीक है। और हमारे एक ट्रैकमैन भाई थे, उनको लगभग मेरे साथ में ही ड्यूटी उनका था, लगभग वो 3 साल पहले ये ग्रुप डी की नौकरी ट्रैकमैन पोस्ट पर थे मेरे साथ ही, तो वो छोड़ के चले गए, ठीक है। छोड़ के चले गए, एब्सेंट तो नहीं थे, वो किसी कारणवश उनसे ड्यूटी नहीं हो पा रहा था। दीपावली आई? अच्छा, खोल के आओ तो।
उनसे ड्यूटी नहीं हो रहा था और घर का मजबूरी था, सबका अलग अलग मजबूरी रहता है, तो वो टेक्निकल रिजाइन दे के चले गए थे। ठीक है, तो अभी पता चला है, फिर वो आए हैं और ज्वाइनिंग करने वाले हैं। 3 साल के बाद आए हैं, हाँ 3 साल कंप्लीट हो गया। तो वो टेक्निकल रिजाइन दिए थे। ठीक है, और कौन सा रिजाइन देने पर आपको रेलवे नहीं निकालती और कौन सा रिजाइन देने पर आपको रेलवे नौकरी से निकाल देगी, ये सब आप सबको आज के वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। ठीक है, और अब्सेंट रहिएगा तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जब आप ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं और कुछ दिन ड्यूटी करते हैं, चाहे नहीं ड्यूटी करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो बिना बोले अगर रेलवे को छोड़ के चले जाते हैं, अब्सेंट में रहते हैं, तो 1 साल 2 साल तक नहीं आते हैं, चाहे 1 साल तक नहीं आते हैं, तो आपको रेलवे निकाल देगा। ठीक है, बिना बताए आप जाते हैं तब। और अगर 2 महीना 3 महीने पर आ जाते हैं तो फिर जब तक आपका पूरा चलता रहेगा, 1 साल 2 साल हो जाएगा, तो फिर आपको फिर दोबारा रेलवे ज्वाइनिंग नहीं करवाएगा, फिर नौकरी पर नहीं लेगा। ठीक है, और जब 1 महीना चाहे 20 दिन 10 दिन अगर अब्सेंट रहते हैं, बिना छुट्टी का अब्सेंट रहते हैं, तो उसके दौरान क्या होगा, उसके दौरान आपको चार्जशीट दिया जाएगा। जो भी SF5 है चाहे SF11 है, सभी जगह का कंडीशन अलग अलग है। कोई SF5 दे देता है, कोई SF11 दे देता है। तो SF5 जो भी चार्जशीट मिलता है, तो आपको भविष्य में अगर ड्यूटी करते हैं ट्रैकमैन पोस्ट पर और दूसरा चीज़ में होता है, नौकरी होता है, चाहे दूसरा पोस्ट पर आप जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, अगर एब्सेंट रहते हैं 1 महीना 1.5 महीना, उस दौरान आपको SF5 मिल जाता है। SF11 उतना मेजर पनिशमेंट नहीं है, SF11 उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन SF5 जो जिसको मिल जाता है वो बहुत ही ख़तरनाक वाला है। ठीक है, अगर वो आपको मिल जाएगा तो फिर आपको प्रमोशन में चाहे दूसरा नौकरी हो जाता है, दूसरा जैसे दूसरा हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट में, चाहे दूसरा बिहार पुलिस हो गया, चाहे UP पुलिस हो गया, चाहे टीचर हो गया, किसी में होता है, तो आप रिजाइन देने जाइएगा तो उस टाइम आपको नहीं लिया जाएगा। जैसे आप 1 महीना अब्सेंट हुए, आपको SF5 दे दिया गया, तो उसका भी पीरियड रहता है कि 1 साल तक आपका जो पास PTO है, इंक्रीमेंट है, रोक दिया जाएगा। जो भी चार्जशीट दिया जाता है सब दिन के लिए नहीं रहता है, उसका भी लिमिट रहता है कि हाँ आपको 2 साल चाहे 1 साल चाहे 6 महीना तक आपको बंद कर देगा। तो जब तक आपका चार्जशीट का पीरियड है 1 साल चाहे 2 साल, जब तक उतना आप नौकरी के दौरान नहीं बिताते हैं और उसी के दौरान आपको दूसरा चीज़ में हो जाता है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। और जैसे SF5 मिला 6 महीना चाहे 1 साल, तो वो सज़ा आप काट लेते हैं, जैसे जेल होता है। कोई इंसान अगर कुछ गुनाह करता है तो उसको जेल हो जाता है, तो जेल में भी सज़ा दिया जाता है 1 साल 2 साल का। तो जब तक वो सज़ा नहीं काटता है, जब तक उसको माफ़ नहीं किया जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी है, अगर 1 साल चाहे 1.5 साल चाहे 6 महीना का आपको पनिशमेंट दिया गया, जब तक उतना आप नहीं काटते हैं, जब तक आपको रेलवे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, अब उतना कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ ही चीज़ में होता है तो फिर उसके बाद आप रिजाइन दे सकते हैं, कोई सा भी रिजाइन दे सकते हैं। टेक्निकल दे सकते हैं, चाहे नॉन टेक्निकल दे सकते हैं। 2 तरह का रिजाइन देने का है, एक ऐसे रिजाइन दे सकते हैं, एक टेक्निकल रिजाइन दे सकते हैं। तो जब आपसे अगर ट्रैकमैन पोस्ट पर आते हैं तो ट्रैकमैन का वर्क नहीं हो रहा है और किसी कारणवश आपका घर में कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो अगर ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल रिजाइन दे के जा सकते हैं। अगर किसी दूसरा पोस्ट में हो जाता है और ऊंचा पोस्ट में हो जाता है तो ऐसे रिजाइन दे के जा सकते हैं। ठीक है, रिजाइन मिल जाएगा। जब तक सज़ा नहीं काटिएगा, जब तक सज़ा काट लेते हैं तो कोई सा भी रिजाइन दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन सज़ा के दौरान आपको जैसे पनिशमेंट मिलता है, उसके दौरान अगर किसी चीज़ में होता है और रिजाइन देने जाइएगा तो उसके दौरान आपको
नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी बीच एक हमारे जो ट्रैकमैन भाई हैं उनको ये साल भर हो गया है उनको ज्वाइनिंग किए हुए। तो साल भर 6 महीना पहले उनको टीचर में हुआ था, पूरा फाइनल हो गया है। फाइनल हो जाने के बाद वो पहले फरवरी में वो अब्सेंट थे, 1 महीना 1.5 महीना अब्सेंट थे, और उसके बाद फिर उनको टीचर में हो गया फाइनल, बिहार टीचर में हो गया है। तो अभी रिजाइन देने जा रहे हैं और उनको SF5 मिला हुआ है। तो SF5 मिला हुआ है और अभी उनको 1 साल तक जो भी पास PTO है, इंक्रीमेंट है, वो बंद है। तो जब तक वो फरवरी में मिला है, जब तक 1 साल कंप्लीट नहीं होता है, जब तक उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और रिजाइन जब देने जा रहे हैं तो उनको बताया जा रहा है कि अभी आपका सज़ा नहीं कटा है, नहीं ख़त्म हुआ है। जब तक आप 1 साल कंप्लीट नहीं करते हैं, जब तक आपको रिजाइन नहीं आप दे सकते हैं। तो ऐसा बात है दोस्तों, अगर कभी भविष्य में आप अब्सेंट होते हैं तो ये सब पूरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर फिर दोबारा आते हैं तो यही प्रमोशन में चाहे अगर SF5 मिल जाता है, कुछ भी पनिशमेंट मिल जाता है, जब तक वो कंप्लीट नहीं करिएगा, जब तक आगे आप बढ़ नहीं पाइएगा। ठीक है, और रिजाइन के बारे में आप सबको बताते हैं। रिजाइन देते हैं तो आपको किसी कारणवश अगर रिजाइन आप दे देते हैं रेलवे से, तो आपको फिर दोबारा रेलवे उसमें नहीं लेगा। अगर फिर सोचिएगा कि हम फिर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको वो फिर दोबारा रेलवे नहीं लेगा। अगर टेक्निकल रिजाइन देते हैं तो टेक्निकल रिजाइन का मतलब हुआ कि जैसे कोई एम्प्लॉय है तो वो अपना घर की स्थिति से चाहे कोई कारणवश कोई दिक्कत हो रहा है तो वो ड्यूटी करने में असमर्थ है। फिर अगर वो उसका स्थिति सही हो जाता है, फिर बाद में फ्यूचर में वो ज्वाइनिंग कर सकता है टेक्निकल रिजाइन में। ठीक है, टेक्निकल रिजाइन देते हैं तो उसमें आप फिर साल 2 साल 3 साल पर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि जब जितना दिन आप अब्सेंट रहिएगा उसके बीच में अगर कुछ होता है तो वो पूरा ब्यौरा मांगेगा कि किस वजह से आप नहीं ड्यूटी कर रहे थे, क्या कारण था, वो पूछेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करवा लेगा। ठीक है, और जब अब्सेंट रहिएगा, साल 2 साल तक अब्सेंट रहिएगा तो उसके बाद भी आपको रेलवे निकाल देगा। तो जब भी आप ग्रुप डी का ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है, चाहे ग्रुप डी में कोई सा भी पोस्ट मिलता है, ज्वाइनिंग करते हैं और आप नहीं करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल रिजाइन दे के जा सकते हैं। फिर अगर उधर तैयारी करते हैं, अगर नहीं होता है, किसी चीज़ में नहीं होता है, साल 2 साल में नहीं होता है, तो फिर इसमें आके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप डायरेक्ट रिजाइन मार दीजिएगा, रिजाइन दे के चले जाइएगा, चाहे एब्सेंट में रहिएगा, तो उसमें फिर दोबारा आपको रेलवे नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा फंडा है। जब भी आप ग्रुप डी में आते हैं और ग्रुप डी को छोड़ना चाहते हैं तो सोच समझ के छोड़िएगा और ये सब जानकारी लेके छोड़िएगा। ठीक है, अभी हमारे 2 भाई हैं, उनको अभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिनको अभी टीचर में हुआ है तो वो अभी 1-1.5 महीना से इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो जब भी आप आते हैं तो टेक्निकल रिजाइन ही मारने की कोशिश करिएगा। अगर डायरेक्ट रिजाइन मारते हैं, चाहे एब्सेंट में रहते हैं, तो भविष्य में आपको बहुत दिक्कत होगा और आपको नौकरी गंवाना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यही सब बताने का था। और हमारी देखिए दीपाली बेटा बहुत रो रही है आज, दीदी को याद आ रहा है, भैया को याद आ रहा है, मम्मी रुला दी है। देखिए उधर है मम्मी, फलक की मम्मी कना दी है। तो ठीक है दोस्तों, जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट के जरिए पूछिएगा। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए मेरा बेटा रो रही है। ठीक है, बाय।